हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई अभी की न्यूज़ है कि भारत की मालदीव को रेड वार्निंग। देखें क्या वार्निंग है, वीडियो शुरू करते हैं। मतलब मालदीव जो है वो सुधर नहीं रहा, वो प्रॉपर चाइना की तरफ गया है। वो कुछ नहीं होगा ना, वही तो मेरा भी वही मेरे को भी वही लग रहा है कि इट इज उसका इरादा ही था कि हमने रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ खराब करने, जो होता है हो जाए। उन्होंने ही जानबूझ के ऐसे काम किए जिससे खराब हो, क्योंकि उनका इंटेंशन ये था कि हमने किसी तरह से खराब करने हैं। तो मतलब हमारी तरफ से पहल नहीं थी, पहल वहां से उन्होंने की है। इंडिया के लोगों की रेजिलियंस देखनी है कि वो जाना बंद करते हैं एग्जैक्टली, मेन तो वो है। उससे पता चलेगा कि हम लोग कितना अपने कंट्री के साथ, देश के साथ खड़े हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। रस्सी जली पर बल नहीं गया, मालदीव के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा। बीते कल ही आपको बताया था कि भारत को अपमानित करने के चक्कर में मालदीव सिर्फ 30 दिनों में 400 करोड़ का नुकसान उठा चुका है। ऊपर से प्रतिबंधों की वजह से मालदीव के मार्केट में महंगाई की जो आग लगी है वो अलग से। खुद मालदीव के वित्तीय मंत्री मोहम्मद शफीक कह चुके हैं कि अगर मालदीव भारत के संबंध बेहतर नहीं बने, अगर दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से सामान्य नहीं हुआ, अगर भारतीय चिकित्सा सहायता हमें नहीं मिली तो मालदीव का दिवाला निकलना तो तय है। क्योंकि 5 बिलियन डॉलर की जीडीपी रखने वाले मालदीव के लिए 400 करोड़ का नुकसान भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। खैर, अब मालदीव के सलाहकारों के इतना चिल्लाने के बावजूद मोहम्मद मोइज़ू अभी भी वही काम कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी चीन से यारी। देखिए, कल को खबर निकल कर आई कि चीन का जासूस जहाज जिसका नाम जियांग यांग होंग 03 है, वो मालदीव के राजधानी माले आ रहा है और अब यहाँ से वो अपने भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा। हालांकि भारत ने इस चीनी जासूसी जहाज के मालदीव पहुंचने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन मोहम्मद का ये कहना है कि चीन का ये जासूस जहाज मालदीव की जलीय सीमा में कोई भी रिसर्च नहीं करेगा। अब सीधी सी बात है दोस्तों, चीन का जहाज मालदीव में रिसर्च करने नहीं आया तो क्या पिकनिक मनाने आया है? भारत के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने तो ये तक कहा कि मालदीव चीनी जासूस जहाज को लेकर जो दावे कर रहा है वह खुद उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मालदीव के पास इतनी क्षमता ही नहीं कि वो चीनी जासूस जहाज को अपने जलीय सीमा में सर्वेक्षण या शोध करने से रोक सके। ऐसे में मोहम्मद मोइज़ू के दावों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक चीन ने अपने जासूस जहाज को मालदीव में इसलिए भेजा ताकि वो भारत के समुद्री क्षेत्र में अपने पनडुब्बियों की घुसपैठ को सुविधाजनक बनाने के लिए गुप्त तरीके से हिंद महासागर के तल का मानचित्रण यानी सी मैप और भूकंपीय बैथीमेट्रिक डेटा एकत्रित करने में लगा हुआ है, ताकि हिंद महासागर में घुसपैठ करना आसान हो। इसके अलावा ये जहाज भारत के मिसाइल टेस्ट का डेटा चुराने की भी क्षमता रखता है। इसलिए तो भारत के कहने पर श्रीलंका ने भी इस जहाज को अगले 1 साल तक अपने समुद्री इलाकों में प्रतिबंधित कर रखा है। और भारत ने मालदीव को भी चेतावनी दी है कि अगर इस चीनी जहाज की वजह से भारत के समुद्र क्षेत्र को कोई हानि पहुंचती है या हमारे मिसाइल परीक्षणों के लिए यह जहाज बाधा बन जाता है तो ये ना तो मालदीव के लिए अच्छा होगा ना ही चीन के लिए। मोहम्मद अपने इस्लामवादी झुकाव के लिए चीन का समर्थन करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आपकी वजह से हमारे समुद्र क्षेत्र खतरे में आते हैं तो भारत भी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगा। देखा जाए तो मोहम्मद मोइज़ू इतने बेवकूफ इंसान है कि मालदीव के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे कि वो पता लगा सके कि चीन उनके यहाँ आकर जासूसी कर रहा है। ये जानते हुए भी वो चीनी जहाजों को अपने मुल्क में आने दे रहे, जिससे कि मालदीव के साथ साथ अब भारत के समुद्री इलाकों के जासूसी का खतरा भी बढ़ चुका है। आखिर इन पड़ोसियों का करे तो क्या करे, आप एक कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अभी हमने वीडियो की है जिसमें भैया चाइना प्रिपेयर हो रहा है वॉर करने के लिए, और वो भी पानी वाली वॉर पे फोकस कर रहा है। इंडिया जो है उनको नेवल वॉर में लेके आएगा। नहीं, इंडिया क्यों लेके आएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर अटैक कहीं पर भी होता है तो मैं पिछली वीडियो की बात कर रही हूँ, मैं पिछले वीडियो की जो मेजर गौरव की थी वो मैं बात हिमालयाज में अटैक करे ना करे, मगर इंडिया जो है कोशिश करेगा कि नेवी की वॉर हो जाए। इंडिया नहीं करेगा, चाइना ने वॉर करनी है, और चाइना के साथ जब वॉर होगी तो मोस्ट लाइकली वो पानी वाली वॉर होगी। चाइना जब वॉर करेगा
तो इंडिया उनको लीड करेगा धीरे धीरे वॉर को टुवर्ड्स द नेवी, और नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि नेवी से उनको हरा सके। मुझे तो ये लगा है कि मुझे तो ये लगा है, आप देख लीजिए वीडियो देखिए, आप बताना मुझे कि अगर वॉर होती है, वो कन्फ्रंटेशन हो सकती है, मगर अगर वॉर होती है तो कोशिश करेंगे कि नेवल वाटर्स में वॉर हो। नहीं, मुझे ये लगा कि चाइना प्रिपेयर कर रहा है कि जब वॉर करेंगे तो पानी वाली मतलब हिमालय में तो करेंगे ही करेंगे, पर वो पानी वाली वॉर के लिए, क्योंकि उनकी देखो तभी उन्होंने अपनी जो नेवी है वो अपनी सबसे वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी बनाई हुई है। और ये देख लो उनकी चालें क्या हैं। अब वो ले आए यहाँ पर अपनी ये शिप जो जासूसी शिप है मालदीव्स में, कि ताकि उससे ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइप की वॉर की प्रिपरेशन अभी से ही, कि जब भी करना होगा पहले से हम रेडी हो जाएं। अच्छा, मैं मालदीव से ये पूछती हूँ कि भैया तुमको हमारे जो 70-80 खाली जो आर्मी के जवान थे उससे इतनी तकलीफ हो रही थी, वो 1-2 जो हेलीकॉप्टर तुम्हारी हेल्प के लिए दिए थे उससे तकलीफ हुई कि इनको वापस ले जाओ, ये इतना बड़ा वो भी जासूसी जहाज चाइना का तुम्हारे वहां आके रुक गया है, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो इतना चाइना की गोदी में जाके बैठ गया है, ये मतलब बिक गए हैं। मेरे को ये बोलना चाहिए बिक गए। चाइना ने इनको पैसा इतना खिलाया इनके प्रेसिडेंट को कि उनको अपना देश की कोई परवाह नहीं है, उन्होंने अपने देश को बेच दिया है। ये हो रहा है उनको, मतलब इतने छोटे, उनको पता है कि चाइना तो उनको ये तो मिनट में कर सकता है। नहीं, ये गए और उन्होंने कुछ गलत स्टेप्स किए होंगे, बहुत बड़े स्टेप्स गलत जब किए। उनका बहुत ही डेड ट्रैप में फंसेंगे बुरी ये तरह से, ये गए। जब हमें न्यूज आएगी कि उनके एक आधा आइलैंड चले गए हैं, तब शायद उनको लोगों को पता चलेगा और लोग फिर शोर मचाएंगे। नहीं, पर इतना लेट हो गया, इंडिया को तो नुकसान हो गया। जिसको पावर में आना है वो तो पावर में आ गया, एंटी इंडिया करते करते पावर में आ गया, उसका ये होगा कि मैं जिंदगी भर अब पावर में रहूंगा एंटी इंडिया करते करते। चाइना इतना मौका परस्त का वो है कि उसने देखो टाइम नहीं लगाया, जल्दी से अभी ये इंडिया और इनकी रिलेशनशिप्स खराब हुई है मालदीव से, उसने जल्दी से वो मौका का फायदा उठाया और आ गया। मैं यही तो कहती हूँ वो बड़ा बिजनेस माइंडेड है। देखो कैसे फायदा उठाया। हम जो है इंडियंस, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा हम ना तुमको मेडिसिन फ्री में भेज देते हैं, अच्छा हम ना तुमको ये फ्री में भेज देते हैं, अरे उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है। ये भी कह रहे हो कि हम मेक श्योर करेंगे कि इंडिया जो है 15 मार्च तक चले जाए, नहीं जाता तो हम बैठे हैं यहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए। जो भी मैं कह रही हूँ कर तो रहा है, चाइना कितना चालू है, हमें बल्कि हमें ऐसे ही स्मार्ट होना चाहिए। अब देखो मैं तो इसमें भी शौक हो गई कि श्रीलंका के साथ ने डील किए, 1 साल तक इनका झाड़े। 1 साल क्या होता है यार, 100 साल की डील होनी चाहिए। अब हम इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की इतना तो हमें वो होना चाहिए था कि श्रीलंका के साथ ऐसी डील करके 100 साल तक, 1 साल की डील इतनी हम हेल्प करें। वो मतलब उन्होंने ये क्या हुआ कि कल 1 साल तो यूं चला जाएगा, फिर ले जाएंगे चाइना की गोदी में। तो हम लोगों को भी चाइना की तरह ना वो शातिर होना पड़ेगा। ये काम ना वो दिल जैसे कहते हैं ना, हम लोग जो है बड़े सीधे हैं, हम बड़े प्यार मोहब्बत और अपना फायदा ना देख के दूसरे को हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। देख लो ये हो रहा है हमारे साथ। और चाइना ने देखो क्या कर दिया, अपना बड़ा शिप ही ले आए। गवर्नमेंट के पास सब ऑप्शंस है, क्यों नहीं कर रहे हम? 5 शिप भेज सकता है लक्षद्वीप के आगे जाके। लक्षद्वीप और उनका पास ही है, तो बिल्कुल ही जो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर वाटर्स वाले हैं जिनमें बॉर्डर है कि भाई ये मालदीव्स का है, ये इंडिया का है, वहां पे अपने 5 शिप भेज सकते हैं जो उनके शिप पे स्पाई करें। मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा सिस्टम करें और वहां पे उनको इस टाइप से दिखाएं कि ब्लॉक कर दें ये एरिया हमारा है, हाँ, पीछे हटो जाओ। हाँ, कुछ ना कुछ होना चाहिए। वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस, क्योंकि ये बहुत चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। जो स्टंट होता है कि वहां पे इंडिया बोलेगा कि अब हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और वहां पे बड़ी जबरदस्त मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, धाड़ धाड़ उनके पास गिर रहे हैं इस टाइप के गोले कि वहां तो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ से हट जाओ, हमने मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है। वही गलती से तो में लग ना जाए। नहीं, और मालदीव्स के साथ ये थोड़ा मोटा करके ना कि हमने ये बंद कर दिया, प्याज बंद कर दिया, आलू बंद कर दिया, टोटल सब बंद कर दो यार। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है। गवर्नमेंट तो डायरेक्टली नहीं कर सकती, जो ट्रेडर्स हैं वो कर सकते हैं, और जो इंडिया के लोग हैं जो टूरिज्म का धक्का दे सकते हैं। अभी भी जीरो नहीं हुआ, जब जीरो हो जाएगा तब उनको तहलका लगेगा कि जीरो लोग कोई भी नहीं आ रहा इंडिया से। नहीं, ये फिर बड़ा झटका लगेगा। इंडिया के लिए बहुत खतरे वाली बातें हो रही हैं, ये जो सब हो रही हैं साथ, खासकर हमारी सारी नेबरिंग एरियाज में। जिस तरह से चाइना की गोदी में पैसों के लालच में जा ही जा रहे हैं, हमें ऐसी कंट्रीज को हेल्प नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मान लीजिए इंडिया से मालदीव्स कोई बंदा ना जाए और उनके रिकॉर्ड्स में 0 पीपल बात तो वही है, तो तब इतना जबरदस्त मैसेज जाएगा, जाना चाहिए, ये तो हो जाना चाहिए। एक इंडियन नहीं जा रहा जी। लोग कहेंगे इंडिया के इतने पेट्रियोटिक
बंदे हैं, बाय गॉड एक बंदा नहीं गया। बिल्कुल यही होना चाहिए, मेरा तो सपना और मेरा तो सोच भी यही है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।